आज के टाइम पे लोग सिर्फ टैलेंट से ही नहीं, नफरत से भी फेमस हो रहे हैं। और हैरानी की बात पता है क्या है, इन नफरती लोगों को सिर्फ लोग ही सपोर्ट नहीं करते, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी इनको पुश करता है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, आज का जो जमाना है ना, वो है अटेंशन का जमाना। अटेंशन मतलब लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हें सुने और लोग तुम्हें रिएक्ट करें। और सोशल मीडिया का रूल क्या कहता है, जितना ज्यादा रिएक्ट उतनी ज्यादा रीच, यानी जितने ज्यादा लोग जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो वीडियो उतनी ज्यादा रीच करेगी। और इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। आज की डेट में जिसके पास अटेंशन है ना लोगों की, वो बंदा पैसा छापेगा। यानी अगर देखा जाए ना तो ज्यादातर का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इसलिए आज कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का मकसद इस तरह की वीडियो बनाना है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जहां लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं वही कंटेंट ज्यादा आगे बढ़ता है। और इसी वजह से एक और कॉन्सेप्ट आता है, आउटरेज इकोनॉमी। आउटरेज इकोनॉमी का मतलब होता है गुस्सा बेचो और फेमस हो जाओ। इस बात को बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लेन किया गया है मिस्टर मेट टिप्पी द्वारा, उनकी एक फेमस बुक हेट INC के अंदर में। उन्होंने बताया है कि मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स कभी कभी जानबूझ करके लोगों को भड़काते हैं ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज मिले। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से लोग इमोशनल और कंट्रोवर्शियल कंटेंट पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। और रॉयटर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के हिसाब से एक्सट्रीम कंटेंट को सोशल मीडिया पे ज्यादा बूस्ट मिलता है। और इतना ही नहीं, योचाई बैंकलर की एक फेमस बुक नेटवर्क प्रोपेगेंडा बताती है कि मिस इन्फॉर्मेशन और एक्सट्रीम बातें ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। इसीलिए मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं जो ज्यादा से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं लोगों को, उनकी तरफ लोगों का अटेंशन जाता है और वो फेमस होना चाहते हैं। मैं देखता हूं यार कि इस तरह की बातें क्यों करते हैं। तो एक्चुअल में उन्होंने ये चीज समझी हुई है कि जो नेटवर्क प्रोपेगेंडा है उसको उसके अनुसार ये चीजें होती हैं, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर के और काफी चीजें पहुंचाते हैं क्योंकि उनको चाहिए रिएक्शन, क्योंकि उनको वायरल होना है और उनको एक सपोर्ट मिली हुई है। उस सपोर्ट के बारे में तो बाद में बात करेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के बावजूद भी उन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आगे इसी वीडियो में इन चीजों को और थोड़ा क्लियर करेंगे, बस आप देखते जाओ। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। यहाँ पर भी कई केसेस में देखा गया है कि यहाँ पे भी पहले लोग वीडियो बनाते हैं, फिर उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात जानबूझ करके बोल देते हैं ताकि वीडियो वायरल हो सके। अगर एग्जांपल से समझें तो गुजरात के एक केस में पुलिस ने कहा कि एक कंटेंट क्रिएटर ने एक फेक वीडियो बनाया सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। उसने पुलिस पे झूठा इल्जाम भी लगाया, वीडियो वायरल भी हुआ और बाद में दंगे तक बात पहुंच गई। यानी लोग फेम पाने के लिए, फेमस होने के लिए झूठे और डेंजर और फेक कंटेंट भी बना देते हैं, चाहे उनके नतीजे में दंगे ही क्यों ना हो जाए। ऐसा हुआ है और ऐसा हो भी सकता है। और एक एग्जांपल और सुन लीजिए, कानपुर केस में एक यूट्यूबर के ऊपर में FIR हुई क्योंकि उसने एक डेरोगेटरी वीडियो बनाया जो वायरल भी हो गया। डेरोगेटरी वीडियो का मतलब होता है कि अपमानजनक, अभद्र वीडियो जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय को अपमानित किया गया हो, इस तरीके का वीडियो बनाया और वो वायरल हो गया, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग फेमस होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इनका बेसिक पर्पज होता है पैसा कमाना और उसके लिए वो कई सारी चीजों को जो है ना इग्नोर भी कर देते हैं, निडर होकर के इस काम को करते हैं और उनकी वजह से आगे दंगे भी हो सकते हैं। मतलब समझो, कंट्रोवर्शियल बोलना मतलब अटेंशन और अटेंशन मतलब वायरल रीच, और इस चीज के लिए वो लोग सारी हदें पार करने के लिए तैयार हैं। और एक फेमस केस तो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, जिन पर जब ब्लैकलिस्ट हुआ तो उन्होंने मिसलीडिंग को क्लेम किया और एक्सपर्ट्स ने कहा भी कि ऐसे कंटेंट एंगेजमेंट और अटेंशन के लिए होते हैं। काफी चीजें इस तरीके से आई हैं, तो इनसे आप अंदाजा लगाओ कि बहुत सारे ऐसे नफरती लोग जो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते दिखाई देते हैं, इनका पर्पज क्या हो सकता है। एक फाइनल कंक्लूजन और सुन लीजिए, इंडिया हेट लैब के रिपोर्ट के अनुसार हेट स्पीच 74% तक इंक्रीज हुआ है और इलेक्शंस और सोशल मीडिया ने इसे बूस्ट दिया। मतलब ऐसा लगता है कि हेट स्पीच अब रैंडम नहीं है, नहीं जी, अब एक सोची समझी स्ट्रेटेजी बन चुका है। अब सवाल आता है कि लोग नफरत सुनते क्यों हैं? क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन ही एल्गोरिथम का फ्यूल है। अब एक सिंपल फॉर्मूला बन गया है, वीडियो के अंदर में सोक दो, लोग रिएक्ट करेंगे और तुम फेमस हो जाओगे। लेकिन एक सच ये भी है भाई कि हर कंट्रोवर्शियल बंदा फेम के लिए सब नहीं करता, पर सिस्टम ही ऐसा है, जो जितना ज्यादा एक्सट्रीम होगा वो उतना ज्यादा दिखेगा। और भाई देखो, मेरा ऐसा है, मेरी इतने सालों की जिंदगी में मैंने नॉन मुस्लिम्स के साथ जिंदगी ज्यादा गुजारी है, तो मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम भी रहे हैं
तो अब बात यह है कि मेरे साथ तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ, लेकिन अगर धीरे धीरे नफरत इस तरीके से बढ़ती रही, यही मुद्दा मेन बन गया, तो आप देखोगे कि पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, नुकसान होना है, सबका नुकसान होना है, एक का नहीं होना, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन आखिरकार सबका नुकसान बराबर होगा, देश पीछे रह जाएगा। इसीलिए मैं ये सारी चीजें बनाता रहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है हमेशा, जब भी आपके सामने कोई नफरत भरी ऐसी वीडियो वायरल हो तो समझ जाना क्या ये जो बात इसमें बताई गई है, जो ये बंदा समझाने की कोशिश कर रहा है, वो सच है या नहीं। दूसरा, कहीं फेमस होने के लिए शॉर्टकट तो नहीं अपना रहा है, उसके चक्कर में आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत करना भाई, तरीके से उस चीज की दरियाफत करना। आज की डेट में बहुत सारे एआई टूल मार्केट में है जिनकी मदद से किसी भी चीज को आप बहुत कम समय में ट्रैक करके और उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। इसीलिए नफरत का शिकार मत होना भाई, नफरत से सिर्फ बर्बादी होती है, नफरत से कभी कामयाबी नहीं मिलती। और भाई जो बातें मैंने बताई है वो मेरी तरफ से नहीं बताई, मैंने इन चीजों को रिसर्च किया है और उसके बाद में मैंने जो सोर्स मुझे मिले उनके आधार पे चीजें डाली हुई हैं। इसीलिए भाई देखो, जब कोई सोर्स के साथ वीडियो डाले जो हकीकत बयान करे, उस इंसान को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई नफरती आदमी आपको मिल रहा है, नफरत फैला रहा है और उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी स्ट्रांग नहीं है या कोई सोर्स नहीं है, तो भाई मेरा मानना तो ये है उस बंदे को अनफॉलो कर दो। अगर जो बंदा मिस इन्फॉर्मेशन करेगा, मिसलीड करेगा लोगों को, उसको अनफॉलो करना शुरू कर दोगे ना, इसका मतलब ये मान लेना कि वो बंदा अपने आप को सुधार सकता है। नहीं तो होगा क्या, अगर फॉलोवर बढ़ते जाएंगे, रीच बढ़ती जाएंगी, उसको रिएक्शन पॉजिटिव मिलेंगे, तो वो बंदा उस काम को और बढ़ाएगा, वो तो अपना प्रॉफिट कर लेगा, लेकिन नतीजा ये है कि ओवरऑल एनवायरमेंट खराब होगा, नुकसान बाद में होता है। शुरुआत में आपको नुकसान नहीं दिखता, शुरुआत में वो जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको भी नहीं दिखता, लेकिन अल्टीमेट ये नुकसान उनको भी बाद में होता है, क्योंकि वो किसके लिए कमा रहे हैं, वो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं। जब एनवायरमेंट इतना खराब हो जाएगा, देश बर्बाद होने लगेगा, तो फिर उनकी पीढ़ियां जो है ना, क्या फायदा उठाएंगे उस चीज का। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें मैंने मेरे वीडियोस में समझा दी हैं, बहुत सारे प्रूफ दे दिए हैं। भाई इन चीजों से बचें हैं और सही डिसीजन लेना है। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो साथियों इसे लाइक जरूर करें, मन करे तो फॉलो कर दें, मन करे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।